एक साइड वो स्टूडेंट्स होते हैं जो टीसीएस सिलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और फिर दूसरी साइड वो ही स्टूडेंट्स कुछ टाइम बाद गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं टीसीएस निंजा सैलरी आफ्टर डिडक्शन, इज टीसीएस वर्थ इट टू जॉइन और नॉट। सो अगर आपका भी रिसेंटली टीसीएस में एज अ निंजा प्रोफाइल पर सिलेक्शन हुआ है और आप भी जानना चाहते हो कि टीसीएस की निंजा एक्चुअल इन हैंड सैलरी कितनी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आप लोगों को अभी पता ही नहीं होंगे। वीडियो स्किप मत करना, लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन टिप देने वाली हूँ जिसमें 95% से भी ज़्यादा लोग ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, जिस वजह से उनका डिजिटल टू निंजा प्रोफाइल डिग्रेड हो जाता है। और ये ही गलतियां कुछ मेरे साथ के स्टूडेंट्स ने की थी, तो वो ही मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज संजू। अगर आप टीसीएस फ्रेशर हो, अगर आपका टीसीएस में रिसेंटली प्लेसमेंट हुआ है, और या फिर आप टीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मैं डिटेल में कवर करूँगी, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता अगर आपने अभी तक टीसीएस ज्वाइन नहीं किया है तो। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नंबर्स ही नहीं, मैं एक्चुअल रियलिटी बताने वाली हूँ जो मोस्टली जो लोग ज्वाइन करते हैं टीसीएस उनको पता ही नहीं होता। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। और इस चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ लाइफस्टाइल से रिलेटेड, टीसीएस से रिलेटेड, और जहाँ भी मैं जा रही हूँ डेली ब्लॉग्स, तो आप स्टे कनेक्टेड टू ऑल माई वीडियोज़ और प्रेस द बेल आइकन। और इतना ही मैं बोल सकती हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ टीसीएस निंजा। तो देखिए, सबसे पहले जो टीसीएस कंपनी है वो फ्रेशर्स को हायर करने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उस एग्ज़ाम में जो भी आपके मार्क्स आते हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे आपको प्रोफाइल मिलता है, और वो प्रोफाइल होता है 3 प्रोफाइल्स में हायर करती है, निंजा, डिजिटल और प्राइम। तो आज मैं डिस्कस करूँगी अगर आप निंजा प्रोफाइल पे हायर हुए हो तो आपका सैलरी कितना होगा, और जो पैकेज मिलता है निंजा को वो होता है 3.36, मतलब कि 3,36,000। तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि 28,000 अकाउंट में आएंगे, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें पीएफ, बोनस, डिडक्शंस, बहुत सारी चीज़ें काउंट होकर आपका सीटीसी बनता है। तो इसीलिए जो एक्चुअल सैलरी ब्रेकडाउन है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, एक्चुअल सैलरी कितना होता है और क्या क्या उसमें पॉइंट्स होते हैं जो काउंट होता है, फिर आपका इन हैंड सैलरी बनता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, विच इज़ बेसिक सैलरी। तो जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 15,000, और ये सबसे ज़्यादा कोर पार्ट होता है आपकी सैलरी का, क्योंकि इसी सैलरी से आपका पीएफ डिसाइड होता है, इसी सैलरी से आपका एचआरए डिसाइड होता है, और इसी सैलरी के बेसिस पे आपका आगे चलकर इंक्रीमेंट होता है। तो ये आपकी सैलरी का एक कोर पार्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट इज बेसिक सैलरी विच इज़ 15,000। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, विच इज़ एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। सो एचआरए की अगर हम बात करें विच इज़ 6,000। सो ये यूजुअली जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसका 40% होता है, बट ये डिफर भी कर सकता है सिटी टू सिटी। लाइक मुंबई वाले लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उधर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये सिटी टू सिटी डिफर करता है, और अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो भी डिफर करता है। तो ये 6,000 है अगर आप निंजा सैलरी पे पुणे, बैंगलोर पे ज्वाइन करते हो या हैदराबाद पे, तो ये आपका 6,000 है। और ये अगर मैं थर्ड कंपोनेंट की बात करूं विच इज़ परफॉर्मेंस पे, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो परफॉर्मेंस पे होता है वो आपके मैनेजर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और वो आपको अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं देते तो आपका परफॉर्मेंस पे पूरा कट जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, तो ये कट भी हो सकता है। लेकिन अगर निंजा सैलरी पे अगर आप, वैसे यूजुअली किसी का होता नहीं है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है सबका सेम ही रहता है, वो एवरी मंथ आता ही आता है अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो। और परफॉर्मेंस पे
तो जो निंजा सैलरी में जो परफॉर्मेंस पे है वो है 1700, और ये डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये मैनेजर्स पे डिपेंड होता है। अगर आपको अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते तो ये कट भी हो सकता है, बट यूजुअली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है ये किसी का कट नहीं होता अनटिल और अनलेस बिल्कुल ही आपका पुअर परफॉर्मेंस है और आप बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो और मैनेजर आपको बहुत गंदा रेटिंग देता है तो ये आपका कट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता कट। अगर फोर्थ कंपोनेंट की बात करें विच इज सिटी अलाउंस, तो पुणे का जो सिटी अलाउंस मिलता है निंजा सैलरी प्रोफाइल को वो है 600। ये डिफर भी कर सकता है, अगर आप मुंबई जैसे जगह पर हो तो उधर पे आपको एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है क्योंकि खर्चे उधर ज़्यादा होते हैं। और जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो है अदर्स बेनिफिट करके, जो कि है 3195 रुपीज़। अब इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स काउंट होते हैं जैसे कि मिसलेनियस अलाउंस एंड पर्सनल अलाउंस, और इन सबको कंबाइन करके टोटल बनता है। तो अभी आप टोटल कीजिए, बट इस टोटल को हम इन हैंड नहीं बोलेंगे, इसमें से भी डिडक्शंस भी कुछ माइनस होंगे। तो अगर हम टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो बेसिक पे हो गया हमारा 15,000, HRA हो गया 6,000, परफॉर्मेंस पे हो गया 1700, सिटी अलाउंस हो गया 600, अदर बेनिफिट्स को हम काउंट करें तो 3,195। तो जो ग्रॉस सैलरी जो अप्रॉक्सीमेटली हो रही है वो हो रही है 26,495 रुपीज़। बट अब तक सब अच्छा लग रहा है, बट अब आती है रियलिटी की बात जो कि है डिडक्शंस। अभी इसमें से जो 26,000 है इसमें से कुछ डिडक्शंस होंगे। वो डिडक्शंस होते हैं, एक तो पीएफ डिडक्ट होता है आपका विच इज़ 1800, और सेकंड है एक प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है विच इज़ 200। जो पीएफ होता है वो आपकी सैलरी का यूजुअली 12% होता है। हर मंथ कंपनी ये अमाउंट डिडक्ट करती है और पीएफ अकाउंट में सेव होता है, मतलब ये रहता तो आपके पास ही है लेकिन ये आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। तो ये टेक्निकली मतलब मनी लॉस लगता है लेकिन ये होता नहीं है। जो आपका ग्रॉस सैलरी था उसमें से डिडक्शंस माइनस कर दो तो जो एक्चुअल इन हैंड होगा वो आपका आता है, जो कि हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 24,395 रुपीज़। और गाइज ये एक्चुअल इन हैंड सैलरी होती है। और ऑनेस्टली बहुत सारे फ्रेशर्स को ये ज्वाइनिंग के बाद एकदम बिगेस्ट सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वो आते हैं कि हमारा 3.36 का पैकेज है, हमें तो 28,000 मिलेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इन हैंड कुछ इतनी सैलरी मिलती है। तो अब हम बात करेंगे इज़ 24,000 इनफ इन 2026 2027, क्या आप इसमें सर्वाइव कर सकते हो? तो देखो, आपका जो पीजी का रेंट होता है वो 7 से लेके 12,000 तक हो सकता है। उसके बाद खाने के आपके 4,000 तक खर्च हो जाते हैं, ट्रैवल में आपके 3,000 तक खर्च हो जाते हैं, और पर्सनल अलाउंस आपके 2 से 4,000 तक हो जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपके इतना खर्चा नहीं होगा। बट अगर आप फैमिली से दूर रह रहे हो तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज ध्यान रख कर करना पड़ेगा। और दूसरी बात, बट याद रखो, जो फ्रेशर का जो आपका फेज़ होता है वो लर्निंग फेज़ होता है। जो आईटी एक ऐसा सेक्टर है ना, अगर आपने इनिशियली अच्छी स्किल्स ग्रैब अप कर ली तो आपका जो आगे का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा जब भी आप स्विच करते हो। तो अब हम बात करेंगे टीसीएस निंजा सैलरी ग्रोथ। तो देखो, ये जो आपका पैकेज है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। जब आपको 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आपको रेटिंग्स तो उस रेटिंग के बेसिस पे आपका कुछ परसेंट हाइक होता है। फॉर एग्जांपल मेरे को 4% रेटिंग्स मिली हैं, सॉरी, जो मेरे को रेटिंग मिली है वो 4 रेटिंग मिली है, तो इस पे जो मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है वो 8% सैलरी मेरी बढ़ रही है। तो ऐसे ही आपकी 1 साल बाद सैलरी इंक्रीज़ होगी। और एक और चीज़, जो मैंने आपको 24,000 सैलरी बताई है वो फर्स्ट 2 मंथ की होती है, बट जो क्वार्टर वाला जो मंथ होता है ना, मतलब एवरी 3rd मंथ, उसमें आपको 2,000 ऐड होकर आते हैं। आपके 2,000 क्वार्टरली बोनस ऐड हो जाता है, तो वो 26,000 सैलरी हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं टीसीएस निंजा वर्सेस डिजिटल का। तो मैं बता दूं, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम तो डिजिटल का निकलता है लेकिन उनको प्रोफाइल मिलता है डिग्रेड होने के बाद निंजा। वो क्यों मिलता है? मोस्टली लोगों का क्या रहता है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता तो चलो ठीक है, वो डिज़र्व करते हैं निंजा तो उनको निंजा मिल गया। बट कुछ लोग डिज़र्व भी नहीं करते फिर भी उनको निंजा मिलता है। मतलब मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो निंजा डिजर्व भी नहीं करते थे और उनको निंजा प्रोफाइल पे तो मिला हुआ था। मतलब इट्स लाइक कि आप कैसा इंटरव्यू दे रहे हो, आप इंटरव्यू में क्या बोल रहे हो। जो मैं गोल्डन टिप की बात कर रही थी ना कि ये मैं आपको गोल्डन टिप दूंगी, वो ये है, सबका इंटरव्यू अच्छा होता है। लास्ट में इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम आपको निंजा प्रोफाइल दें तो आप लोगे?
तो इसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है और उनको कॉन्फिडेंटली बोलना है कि मेरी जो स्किल सेट है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर किया मेरा डिजिटल रोल के लिए। तो फिर निंजा आपने डिजिटल प्रोफाइल क्लियर किया और आपका स्किल सेट डिजिटल वाला है, ये उनको समझाना है, मैनिपुलेट करना है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, बोल देते हैं हाँ हम तो निंजा ले लेंगे, तो उनको सच में भी निंजा मिलता है, क्योंकि देखो कंपनी को तो प्रॉफिट ही है ना। अगर आपका 7 लाख वाला आपका स्किल सेट है, वो आपको 3.36 पे हायर कर रही है, तो उनका तो प्रॉफिट ही है ना। तो इसीलिए अपने स्किल सेट पे कॉन्फिडेंट रहे और इस क्वेश्चन का आंसर नो ही देना कि नहीं मेरा जो स्किल सेट है वो मैंने डिजिटल प्रोफाइल क्वालिफाई किया और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डिजिटल रोल डिजर्व करती हूँ, ऐसे बोलना है, करती हूँ, करता हूँ, जो भी हो आप, तो वो उनको बोलना और समझाना अच्छे से। सो गाइज़, आई होप आपको ये TCS निंजा सैलरी का वीडियो मेरा पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। और अगर आप चाहते हो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो हो कि TCS ज्वाइनिंग प्रोसेस और TCS रियलिटी कॉर्पोरेट लाइफ कैसा होता है, तो आप कमेंट में वो भी बता देना, मैं उन पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गाइज़ अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।